देखिए प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें ये दिया हुआ है कि डी ई एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी सीए और एबी के मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाइए कि बी डी ई एफ एक समानांतर चतुर्भुज है और डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और बी डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये सिद्ध करना है। ये देखिए इसमें चित्र नहीं दिया है, आपको चित्र बनाना पड़ेगा कि त्रिभुज एबीसी ये हमने बना दिया, ए बी और सी और इनके मध्य बिंदु क्या है, डी ई और एफ है। डी ई एफ से एक त्रिभुज बन रहा है ये और इससे ये बड़ा जो त्रिभुज है वो 4 भागों में बढ़ गया, 1 2 3 और 4 भागों में बढ़ गया। तो सिद्ध जो करना है वो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली जो रेखा है ये मध्य बिंदु को मिला रही है, तो स्वाभाविक है ये ई एफ बी सी के समानांतर होगी, इसी प्रकार ई एफ बी डी के भी समानांतर होगी और इससे जो बनेगा ये चतुर्भुज कौन सा, बी डी ई एफ यहाँ दिया है, देखिए बी डी ई एफ जो चतुर्भुज बनेगा वो ये भुजा समानांतर है और ये बराबर भी होगी। वो निकालना है कैसे कि ये मध्य बिंदु है, तो ये जो बीसी जो भुजा है वो 2 भागों में बढ़ गई, मतलब एफ ही भुजा का आधा है ये भाग, क्योंकि इसके ये समानांतर है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ए बी का मध्य बिंदु एफ और ए सी का मध्य बिंदु ई है। ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु एफ और ए सी का मध्य बिंदु ई है। ये पॉइंट यहाँ पे लिख लिए। अब लिखने के बाद क्या होता है कि तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो यहाँ देखिए बीसी के समानांतर हो जाएगी ये, तो लिखेंगे हम ई एफ समानांतर बीसी और ई एफ समानांतर बी डी, बी डी ये पॉइंट यहाँ से। तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, बी डी बराबर क्या हो जाएगा या ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे ई एफ बराबर बी सी का आधा हो जाएगा क्योंकि डी मध्य बिंदु है। तो क्या लिखेंगे 1/2 बी सी, ये निकल गया। तो अब यहाँ कारण दे सकते हैं कि बी सी का मध्य बिंदु डी है, इसलिए हम लिख दिए कि ई एफ बराबर 1/2 बी सी का आधा मतलब बी डी और इतना बराबर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। देखिए ना बी सी का मध्य बिंदु डी है तो ये पूरी भुजा का जो आधा है वो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ऐसे पॉइंट आपको निकालना है यहाँ से, तो ये निकाल लिए हम। यहाँ पे इसको एक मान लेते हैं, ई बी डी बराबर ई एफ निकल गया। जब बी डी बराबर ई एफ है और बी डी समानांतर ई एफ है, देखिए बी एफ समानांतर बी डी, ई एफ समानांतर बी डी भी है और यहाँ हम बराबर भी कर दिए, तो इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसको हम 2 मान लें। समीकरण 1 और 2 से क्या पा रहे हैं कि एक युग में ऐसा है जो समानांतर भी है और समान भी है, अतः चतुर्भुज क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज होगा। इसी पॉइंट को लिखेंगे, अतः चतुर्भुज बी डी ई एफ एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ये सिद्ध हुआ, ये पॉइंट यहाँ पे सिद्ध हो गया। जब सिद्ध हो गया ये, तो हम दूसरे देखते हैं, ये जो चतुर्भुज है, अब ये चतुर्भुज को देखेंगे हम, इस चतुर्भुज के, तो ई एफ डी सी के समानांतर है।
तो इसी पॉइंट को हम लिखेंगे इसी प्रकार, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार हम और लेंगे AFDAE भी एक समानांतर चतुर्भुज होगा। लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार CEFD और इस चतुर्भुज में जाते हैं AE या AEDF, चतुर्भुज AEDF भी समानांतर चतुर्भुज होंगे। ये पॉइंट यहां से निकल गया। अब ये समानांतर चतुर्भुज जब होंगे तो समानांतर चतुर्भुज को जो विकर्ण होता है दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रख लो। तो इसी की थ्योरी आपको यहाँ पे लिखना है। तो चित्र के माध्यम से आपको समझना है, रटना नहीं है। देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस प्रकार ये जो समानांतर चतुर्भुज है ये वाला, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार ये समानांतर चतुर्भुज में ये क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाले समानांतर चतुर्भुज में इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सभी के क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ जो त्रिभुज बने हैं 4 5 है ना, तो चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। इसी पॉइंट को हम लिखेंगे। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं कि EF समानांतर BC है। EF समानांतर BC है। आगे हम इसको हल करेंगे कि ये जो EF जो भुजा है वो BC के समानांतर है, क्योंकि EF मध्य बिंदु से खींची गई रेखा है, इसलिए BC के समानांतर है। अब BC के समानांतर हम क्या बताएं यहाँ पे कि चतुर्भुज BDEF एक समानांतर चतुर्भुज है, और इसी प्रकार CDEF भी एक समानांतर चतुर्भुज है, और जो दोनों BC आधार पे बन रहे हैं। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। एक ही आधार पे और समानांतर रेखाओं के बीच बनने वाले चतुर्भुज आपस में क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो इसी पॉइंट को लिखेंगे हम। आधार जो रेखा है, आधार BC में दो चतुर्भुज कौन कौन से, BDEF और चतुर्भुज कौन सा है, CEFD या CDFD। चतुर्भुज CDFE। आधार BC में दो चतुर्भुज बने हैं, अतः ये क्षेत्रफल में बराबर होंगे। और इसी पॉइंट को हम लिखेंगे कि चतुर्भुज BDEF एरिया मतलब क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज CDFE का क्षेत्रफल। ये दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर, क्योंकि एक ही आधार पे और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बनने वाले दो चतुर्भुज हो गए। ये पॉइंट आपको बनना चाहिए। तो इस तरह हम सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए हम दोनों में हम 1/2 का गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 1/2 BDEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 CDFE का क्षेत्रफल। हमने कुछ नहीं किया है, दोनों में 1/2 का हम गुणा कर दिए। तो अब 1/2 का गुणा कर दिए तो देखिए अब इसमें इतना बराबर क्या हो जाएगा, BDF। ये देखिए BDF हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ये वाले का क्या आ जाएगा इसमें कि CDF
त्रिभुज CDE है, ये CDE का क्षेत्रफल। यहाँ से पॉइंट निकल के आ गया है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल, देखिए इसका क्षेत्रफल बराबर ये क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा, तो ये बराबर ये कहलाएगा और ये बराबर ये कहलाएगा, क्योंकि सभी समानांतर चतुर्भुज हैं और समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लिखेंगे चारों चतुर्भुज को। अगला पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए चित्र में CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, DEF का क्षेत्रफल, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज के दोनों बराबर त्रिभुज हैं। समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण द्वारा दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्राप्त होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। ये नियम के अनुसार यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ पे नियम, समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण द्वारा दो बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज होते हैं, ये आपके कारण में आ जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे हम लिख लिए। इसी प्रकार AEF देखते हैं, AEF ये वाले जो त्रिभुज है ना, उसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो ये सभी पॉइंटों को हम देखते हैं कि ये सभी जो त्रिभुज हैं वो आपस में बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम कि त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल, AEF का क्षेत्रफल। ये चारों क्या है, आपस में बराबर है। तो बराबर आपस में बराबर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं हम, सभी के बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो ये जो चार भाग हैं, तो चारों को हम जोड़ देंगे, धन लगा के चारों को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणित त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। हम एक बीच वाले को ले लिए क्योंकि इसको सिद्ध करना है, तो 1 2 3 और 4, इसलिए हम 4 DEF लिख दिए क्योंकि चारों बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। तो अब इसको 4 को हम बटे में उतार देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 4 बटे में चला जाएगा, तो 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये सिद्ध हुआ। आगे हम पॉइंट और भी क्या सिद्ध करना देखेंगे। देखिए हमने क्या सिद्ध किए हैं यहाँ पे, उसको इस पॉइंट को लिखते हैं क्योंकि आगे काम आएगा। क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल। ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं। वैसे क्रमशः समीकरण नहीं दिए हम पे यहाँ पे, फिर भी 2 मान लेते हैं इसका नाम। तो ये पॉइंट आ गया, ये सिद्ध कर चुके हैं हम कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का 1/4 होता है। ये पॉइंट हमको सिद्ध करना था, तो ये पॉइंट सिद्ध हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट क्या सिद्ध करना है। देखिए अगला पॉइंट करना है चतुर्भुज BDEF। तीसरा पॉइंट है ये, चतुर्भुज BDEF का क्षेत्रफल बराबर क्या सिद्ध करना है, 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये पॉइंट तीसरा पॉइंट सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन का पॉइंट लिखे हम यहाँ पे, ये दिया है, ये सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए किस तरह सिद्ध करेंगे हम। हमको मालूम है, क्या मालूम है, ये ऊपर जो पॉइंट है ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि DEF का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का 1/4 होता है। अब लिखेंगे BDEF का क्षेत्रफल बराबर, BDEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 त्रिभुजों में बटा, इसी त्रिभुज को लिखेंगे त्रिभुज BDEF का क्षेत्रफल धन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब आपस में देखिए दोनों का योग इस क्षेत्रफल के बराबर है, और हम क्या सिद्ध कर चुके हैं, ये बराबर ये, तो हम इसको 2 करके लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, BDEF का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। कारण में आ जाएगा BDF बराबर DEF का क्षेत्रफल, आपस में ये दोनों बराबर है, तो 2 करके लिख दी है ना। अब इसके बाद देखिए DEF का क्षेत्रफल बराबर, हम ये समीकरण 2 में दिखा रहे हैं, उसका मान हम रख देंगे 1/4 ABC का क्षेत्रफल हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए रख रहे हैं, ये पॉइंट देखिए क्रमशः गणित जैसा हो रहा है, बिल्कुल गणित तो पढ़ रहा है वैसे, लेकिन ये रेखा गणित है। तो चतुर्भुज BDEF का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित, कोष्टक में हम क्या रख देंगे, DEF का क्षेत्रफल, ये निकाले DEF का क्षेत्रफल समीकरण 1 से 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये रख दिए है ना। कारण दिखाएंगे समीकरण 2 से, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज BDEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और यही पॉइंट हमको निकालना था। ये देखिए हम जो सिद्ध करना है उसको लिखे थे, का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये सिद्ध हो गया।